लहसुन प्याज खाते हैं तो फ़ौरन मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, और इसी तरह नमाज भी उस हालत में पढ़ना मकरूह तहरीमी है। तो क्या प्याज के पकोड़े खाकर, जैसा कि लोग रमज़ान में फ़ौरन प्याज के पकोड़े खाते हैं और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? पहली बात तो ये है कि जिस प्याज को खाकर नमाज़ फ़ौरन पढ़ना मना होता है वो शायद कच्ची प्याज है जिससे महक आती है, और जिस तरह अगर उसको तल लिया जाए प्याज को या पका लिया जाए तो गालिबन उसकी महक जो है वो चली जाती है, फिर उसमें से बू नहीं आती। और प्याज के पकोड़ों का यही सीन होता है कि उसको जब तल लिया जाता है तेल के अंदर तो फिर शायद उसमें से वो महक बाकी नहीं रहती जो कच्ची प्याज में से रहती है। तो बेहतर तो यही है कि इफ्तार करने के बाद ना कुल्ली करनी चाहिए, दांत वगैरह साफ़ करने चाहिए, और ये कुल्ली करने की आदत हमेशा डालनी चाहिए। कोई भी चीज़ खाकर या पीकर पानी मुंह में लेकर दांतों के अंदर और इसको फिराकर, इस तरह दांतों की मजबूती और सफाई भी बरकरार रहेगी। करेंगे जब रोज़ा इफ्तार करें तो उसमें पानी पी लें तो उससे जो है दांत वगैरह साफ़ हो जाएंगे। और क्योंकि पकी हुई प्याज में बदबू नहीं आती तो कुल्ली करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है, यानी कोई ऐसा अपवाद है कि हाँ उसमें बदबू आ सकती है, कोई ऐसा खाना है या प्याज के पकोड़े ही में किसी को महक आ रही है खाने के बाद, तो फिर उसको फ़ौरन नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए मिसवाक से या किसी भी चीज़ से अच्छी तरह। जब इत्मीनान हो जाए कि अब मुँह में बदबू नहीं है तो ही नमाज़ फिर पढ़ी जाएगी। लेकिन ऐसा केस होता नहीं है, लेकिन बिलफर्ज अगर ऐसा महसूस होता है किसी को कि प्याज के पकोड़े या कोई ऐसी कच्चा रह गया कोई पकोड़ा या बेसन या कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसको खाने से महक आती है तो करनी चाहिए। वरना बेहतर यही है कि हर खाना खाने के बाद अगर नमाज की ज़रूरत पड़े तो अच्छे से कुल्ली वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि दांतों में अगर कोई चीज़ फंसी रह गई नमाज के दौरान वो हलक में उतरेगी तो भी फिर नमाज टूटने के मसाइल बन सकते हैं। तो इतना कोई भारी और बड़ा काम नहीं है, कुल्ली करके ख़ुद निकल जाना सबसे बेहतर है।